नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा के सैदुल्लाजा वार्ड में। हमारे साथ रविंदर सिंह जी 69 कॉलोनी के प्रधान हैं और साथ ही 4 गांव के प्रधान हैं। 69 कॉलोनी मुद्दों पे हम सीधी बात करेंगे इनसे। रविंदर जी, पहले मैं आपसे बात करूँगा, जैसे पिछले हफ्ते कुछ अखबारों में कटिंग आई है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जैसे 69 कॉलोनी के जो पुअर लोग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, दर्जा दिया जा रहा है कि उनकी कॉलोनी पास हो गए थे, जो पुअर क्लास लोग के। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो माननीय हाई कोर्ट ने किसी ने याचिका लगाई थी, उसमें जो याचिका में बोला गया है जी, वो ये बोला गया है कि जो पुअर लोग हैं, अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग हैं या SST वो जो हैं शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनको राइट है पास होने का। ओके। तो जो 1790 कॉलोनी है, 1730 कॉलोनी करीब पास हो गई हैं, उसमें भी 69 की तरह ही लोग रहते हैं। ओके सर। और जो 69 कॉलोनी है जी, वो क्यों पास नहीं की गई, उसका बड़ा कारण है। जैसे उसका बड़ा कारण ये है कि ना तो इसका सर्वे किया गया, ओके और सर्वे किया जाता तो वो 1730 कॉलोनी के साथ ये कॉलोनी भी पास हो जाती। ओके। और बगैर सर्वे के, बगैर किसी कारण के ये कॉलोनी 69 पास नहीं की गई। ये बात मान्य कोर्ट को जिसने रिट लगाई उसको ये बतानी चाहिए थी। वो किसने रिट लगाई है, किसने नहीं लगाई, हमारी नॉलेज में नहीं है। ओके। जो भी वो रिट लगाई है उसने पूरी जानकारी के आधार पे नहीं लगाई है, ना हमारी इजाज़त के बगैर लगाई, ना हमारी कमेटी की इजाज़त के बगैर लगाई है। ओके। अगर हमारी कमेटी के साथ बात करते, हमारे साथ बात करते, तो हमारे सब सारे फैक्ट हम देते बिल्कुल। और हम बताते कि जिस तरह से 1700 कॉलोनी 30 कॉलोनी पास हुई हैं, उसी तरह से ये कॉलोनी भी उसी तरह की कॉलोनी है। इसमें भी 200 से 250 गज के वर्ग में 4-4 मंजिल पे लोग रहते हैं। बिल्कुल सर। और बिजली, पानी, सीवर और गैस लाइन की सुविधा इनको सबको मिल चुकी है। ये दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, देश के हर कोने से आके यहाँ लोग बसे हैं। और जिस समय ये ज़मीन ली गई, उस समय ज़मीन की कीमत बहुत कम थी। अब जैसे जैसे ये बिल्डिंग बनी और जैसे जैसे सुविधा मिली, थोड़ा रेट बढ़ गया है। तो ये उन रेट बढ़ने की वजह से अमीर लोग नहीं हो गए। ये सुबह सुबह सर्विस करने जाते हैं, शाम को अपने घर आते हैं। ओके। और अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि DDA कोई स्कीम नहीं बना पाई दिल्ली में, और ना ही कोई फ्लैट दे पाई, ना ही कोई मकान दे पाई। इसलिए जो एग्रीकल्चर ज़मीन थी, प्राइवेट ज़मीन थी गांव वालों की, उस पर गांव की आबादी भी बन गई और ये अनऑथराइज कॉलोनी बन गई। जो हमारे साथ मतभेद हुआ, जो भेदभाव हुआ, वो गलत हुआ। अगर उस समय हमारे राजनीतिक पार्टी के नेता हमारे एरिया के वो बता देते कि भाई ये इसका सर्वे कराया जाए और ये ठीक है, तो सर्वे होने के बाद ये समस्या नहीं होती जी। ये हमने हाई कोर्ट में पर्यावरण कॉम्प्लेक्स का केस लगा रखे, हमने सारे फैक्ट लगाए हैं। ओके सर। मान्य कोर्ट को हम बताएंगे, और 69 कॉलोनी का भी केस हम लगाएंगे। अच्छा, जो आप ये कॉलोनी 69, ये कहाँ से कहाँ तक लगते हैं सर? ये 69 कॉलोनी इग्नो रोड से लेकर ओके। और महपालपुर रोड, महपालपुर तक लगती हैं। ओके ओके ओके। तो ये इसमें छतरपुर भी है, ओके सर। और सैदुल्लाजा कॉलोनी भी है, नेसराय भी है, उनके साथ विलेज की आबादी भी है। जी। उसमें विलेज के आदमी, जो गांव बहुत छोटे होते थे, विलेज बढ़ गए, तो वो आबादी भी जुड़ गई है। गांव के लोग रह रहे हैं इन कॉलोनियों में, उसको विलेज आबादी बोल सकते हैं, कॉलोनी भी बोल सकते हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ये कहें कि खाली बहुत बड़े लोग रह रहे हैं, वो गलत बात है। ओके। और सरकार ने फार्म हाउस की पॉलिसी भी बनाई। ओके। फार्म हाउस की पॉलिसी बनाई और फार्म हाउस पास भी कर रही है सरकार एक तरफ तो। ओके सर। और एक तरह 250 गज के मकान में 4 मंजिल 5 मंजिल फ्लैट बना के बैठे हैं लोग, उनको कह रहे हैं बड़े आदमी हैं। ओके। तो ये खाली गलत बात है। जब तक सर्वे नहीं होता, जब तक सारी चीज़ें ज़मीन पे नहीं आती, बिल्कुल। जब तक मान्य कोर्ट के सामने सारी चीज़ें नहीं रखी जाती, जब तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होगी और ना ही ये समस्या दूर होगी। मैं कोशिश करूंगा अपने कमेटी के साथ, अपने मेंबरों के साथ सब मिलकर, कि ये सारी चीज़ें हम रखें कोर्ट के सामने भी, अफसरों के सामने भी, और जल्दी से जल्दी ये सारी कॉलोनी पास हो, जिससे कि इनको जिस तरह से 1730 कॉलोनी है, उनके साथ ये कॉलोनी पास हो जाए, क्योंकि यही स्थिति उन कॉलोनियों की है और यही स्थिति इन कॉलोनियों की है। ओके ओके। अच्छा, साथ ही सर जान लेते हैं, अब जैसे इस समय दिवाली का अभी त्यौहार आ रहा है,
तो प्रदूषण ना हो इस चीज़ को लेकर आप लोगों को क्या जागरूकता, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो एडवांस में हम बधाई देना चाहेंगे सभी कॉलोनी वासियों को और सभी गांव वासियों को दिवाली की, छठ पूजा की, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदूषण के ऊपर यह है कि प्रदूषण जितना कम हो उतना कम करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग और जानवर पक्षी सब परेशान होते हैं। और जितना कम प्रदूषण होगा उतनी हम अच्छी सांस ले पाएंगे और इतना ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रविंदर सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।